वोट लेने के लिए सब आते हैं यहाँ पे। खाली ऐलान कर दिया, हाथ रख दिया, थोड़ा वो कर दिया, हाँ सेल्फी निकाल के चले गए। जिनको ये खाली करेंगे 151 बिल्डिंग लगभग है, तो वो उनको कहाँ रखेंगे? हमें कोई नोटिस नहीं मिला। अगर नोटिस दिया जाता तो क्या इनके पास फोर्स नहीं थी? वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा यकदम नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, ये शहर लाकानूनियत का शहर है। इस शहर में जंगल का कानून राइज है। इस शहर में इदारे काम ना करने की तनख्वाह और जबकि काम करने की जो है वो रिश्वत लेते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस लियारी की बदनसीब गली में कि जहाँ एक हफ्ता कबल 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हुई है और मेरे पीछे आपको जो मंज़र है अब वो नज़र आ रहा होगा। मलबा भी यहाँ पर, उसके बैक साइड पर भी जो है वो मलबा मौजूद है। मलबा नहीं है वो, दरअसल वो उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की जो है वो उम्मीदें, उनके एहसास उसमें, वो सिर्फ मलबा नहीं है, वो टूटती हुई वो उम्मीदें हैं कि जो वो रियासत से लगाए बैठे थे। मुझे यहाँ पता चला कि गवर्नर सिंध की जानिब से जो 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान किया गया था वो कहाँ है, किस दुनिया में है? शायद वो मरीख में, क्योंकि इनको मालूम ही नहीं है ये बात। इस वक्त मैं लियारी के अंदर 107 इमारतें ऐसी हैं कि जो मखदूश करार दी जा चुकी हैं। सिटी का एरिया है, मैंने पहले भी ये बात कही है कि सिटी के एरिया इसके अंदर जो है वो तकरीबन 500 से ज़ायद इमारतें हैं जो कि मखदूश हैं, जिन्हें मखदूश करार दिया जा चुका है। लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो वो कोई लाहे अमल इख्तियार नहीं किया जाता। इस शहर के अंदर आप इमारत कायम करना चाहते हैं, इस शहर के अंदर आप चाहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा जो पोर्शन है वो बनाने को मिले, तो आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का दरवाज़ा खटखटाएं और आपको चंद पैसों के एवज़ जो है वो बिल्डिंग कायम करने की इजाज़त मिल जाएगी। इस शहर के अंदर वाज़े बयानिया दिया गया कि ग्राउंड+2 से इजाफी तामीर नहीं होगा, मगर ये शहर है और लाकानून का शहर है, कानून यहाँ पर नहीं है। और जो मौर्रिख है, जो सरकारी मौर्रिख है, वो हमेशा अच्छा ही अच्छा दिखाता है। और इस मरतबा स्क्रिप्ट में ज़रा तब्दीली की गई है। एक स्क्रिप्ट तो वो था कि जब कोई भी हादसा, कोई भी सानहा होता है तो उसके बाद कमेटियाँ बनाई जाती हैं, रकूम के ऐलानात किए जाते हैं, इजहार ताज़ियत किया जाता है। ये मौर्रिख हमेशा से लिख रहा था, मगर इस मरतबा मौर्रिख ने नया लिखा है और वो ये लिखा है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो डीजी साहब हैं उनको मुअत्तल करके ऑफिस में छापा मार के जो है वो कुछ दस्तावेज़ात बरामद की गई है, मगर आम शहरियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। 27 अफराद अपने खालिक के हकीकी से जा मिले और क्या कुछ हुआ ये नहीं पूछेंगे कि हादसा कैसे हुआ, क्योंकि ज़ख्मों पे मरहम रखने आए। ये ज़रूर पूछेंगे कि अशराफिया, हुक्काम आला जब यहाँ तशरीफ़ लाए, क्योंकि मेयर कराची भी आए और मेयर कराची के बारे में अक्सर व बेशतर कहता हूँ कि मेयर कराची के लिए सिर्फ कराची जो है वो MA जीना रोड, II चंडीगढ़ रोड, बहादुराबाद, तारिक रोड और शारा फैसल है। वो लियारी, नॉर्थ नाज़माबाद, औरंगी टाउन, कोरंगी और जो लांडी, मलिर जैसे इलाकों को वो कराची में शुमार ही नहीं करते हैं। एक रिहायशी है जो कि इनका जो आशियाना था, जो क्योंकि एक शख्स के लिए उसका आशियाना तो घर होता है, वो घर इस मलबे में कहीं मिल चुका है। मज़ीद इन्हीं से बात करते। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? ठीक है। मुझे बताइएगा किस मंजिल पर आप रहते थे और क्या क्या नुकसान आते? मैं 5वें फ्लोर पे रहता था और मेरा जो भाई है ना पीछे रहता था, दोस्त के बच्चे भी थे, वो भी दब गए। एक बेनोई था, बेनोई की एक बच्ची थी, वो भी दब गई। बाकी कुछ किराएदार थे, वो भी दब गए। बाकी कुछ रश्के वगैरह थे, रोज़गार थे, वो भी दब गए। अभी तक अल्लाह जो है वो आपको सब्र दे। नाज़रीन कराम, जुड़ावाला में सानिया होता है, पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान उमड़ कर चला जाता है। पंजाब के किसी शहर में कोई हादसा होता है, ये शहर पूरा उमड़ कर चला जाता है। लेकिन ये शहर है, जिना का शहर, यहाँ हादसा होता है और जो हुक्काम आला हैं, ये बताइएगा, गवर्नर साहब आए थे यहाँ पे, कुछ ऐलानात किए थे, मुझे बताया वो ऐलानात पूरे हुए, वादे वफा हुए? यहाँ पे सियासी बंदे तो बहुत आए, लेकिन अभी तक कुछ ऑफर नहीं मिला हम लोगों को, कोई ठिकाना नहीं। 80 गज का प्लॉट, 80 गज का
प्लाट बोलते हैं लेकिन ये किधर है पता ही नहीं है। लोग दर पदर है, हम लोग दर पदर, कभी छत पे सो रहे, कभी किधर कभी किधर। सुबह को नींदें पूरी नहीं होती है, तो इसीलिए ये शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है उस रियासत के लिए कि जो रियासत अपने आप को माँ के जैसा कहती है। क्योंकि कहा यह जाता है कि रियासत माँ के जैसी होती है और माँ का काम होता है कि अपने बच्चों को अपनी आगोश में छुपाना। ये रियासत के बच्चे हैं और लावारिसों की तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। गवर्नर साहब तो शायद इनका ख्याल बाद में आया क्योंकि वो हलीम बनाने को तरजीह दे रहे थे। गवर्नर साहब इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे और वो हलीम बना रहे थे और वो ये बयान दे रहे थे कि कोशिश करने में सब कुछ हो जाता है। इनको कौन समझाएगा ये बात कि गवर्नर साहब फ़कत निहारी खाने के लिए पहुंच जाते हैं। इनको कौन बताएगा कि गवर्नर साहब सिर्फ बातें बनाने के लिए पहुंचते हैं। 80 गज का प्लॉट कहाँ पर है किसी को मालूम नहीं है। ये मलबा जो है ना, ये इनकी उम्मीदें तो हैं, ये इस रियासत को मुँह चढ़ा रहा है, ये गवर्नर साहब को मुँह चढ़ा रहा है और बता रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं, काम आपके बस में नहीं है। फरमा रहे हैं कि भाई के बच्चे चले गए, रोज़ी रोज़गार चला गया और अपनी नींदें भी जो है ये अब खुले आसमान तले पूरी कर रहे हैं। मज़ीद यहाँ पर लोग हैं, बात करते हैं। आइए, इनके घर के तकरीबन 7 अफराद जो बता रहे हैं कि खालिक के हकीकी से जा मिले इस खौफनाक हादसे में, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई सबसे पहले अल्लाह जो है वो आपको सब्र दे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लवाहिकीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। मुझे बताइएगा, हादसा हो गया, सानिहा हो गया, हुकाम यहाँ पर आए, क्या बातें हुई? हुक्काम यहाँ पर आए, ऐलानात करके गए, अभी तक हमें मिला तो कुछ भी नहीं है। बताएंगे क्या क्या ऐलानात किए गए थे? ऐलानात ये, गवर्नर साहब ने 80 गज का प्लाट का ऐलान किया, हुकूमत सिंध की जानिब से 10 लाख रुपए फी गज का ऐलान किया गया था जो शहादत हुई है, तो अभी तक हमें इनमें से कुछ भी नहीं मिला गया। 80 गज का प्लॉट तो मिल गया होगा, गवर्नर साहब बड़े वसूख से ये बात करके गए थे कि 80 गज का प्लॉट मैं सबको दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमने आपके लिए एक बेल लगाई हुई है गवर्नर हाउस में, लेकिन हम अभी तक जो है हमने अपने मामलात में से ही नहीं निकले। हमारे घर के, मेरे मामू के जो है 5 घर के फ़र्क गए और FIR भी उनके खिलाफ ही हुई है, वो अभी तक थाने के अंदर ही हैं। देखिए, इस शहर में अफसोस की बात यह है कि एक तो मेरे घर में हादसा हो जाता है, मेरे घर में मैयतें मौजूद हैं और गवर्नर साहब फरमा रहे हैं कि मैंने गवर्नर हाउस के अंदर एक बैल लगा दी है, आप लोग आएँ, वहाँ पर आएँ और अपने अपनी फरियाद यहाँ पर रखें। गवर्नर साहब, आपको तो सबसे पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए। मैं तो ये बात करता हूँ कि आप लोगों को सीट पर बैठाया किसने आखिर? एक शख्स के जिसके घर में लाशें मौजूद हैं, एक शख्स के जिसका पूरा घर चला गया। मैंने जिस तरीके से बात की है, मलबे के अंदर इनके असासाजात मौजूद है, उम्र भर की कमाई मौजूद है, अगला परेशान है और आप ये फरमा रहे हैं कि गवर्नर हाउस आएँ, बैल बजाएं और फिर अपनी फरियाद रखें। तो ये इस शहर का कानून है। और मुझे बताइएगा, लियारी के अंदर अब भी बहुत सारे बिल्डिंग्स ऐसी मौजूद है कि तो मखदूश हुई हुई हैं। क्या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर आती नहीं है, यहाँ पर लोगों को बताया नहीं जाता? इस बिल्डिंग के बारे में भी कहा जा रहा है कि इसको नोटिस जारी कर दिया गया था, ऐसा कुछ है? हमें तो कोई नोटिस नहीं मिला। ये कह रहे हैं कि 3 नोटिस दिए, 4 नोटिस दिए, हमें कोई नोटिस नहीं मिला। अगर नोटिस दिया जाता तो क्या इनके पास फोर्स नहीं थी? वो क्या हमें निकाल नहीं सकते थे? केसी इनके पास थी, वाटर बोर्ड इनके पास है, हर चीज़ इन्हीं के पास है ना। ये गैस काट सकते हैं, पानी काट सकते हैं, बिजली। अगर ये चीज़ें हमें मुयसर नहीं होती तो हम क्या यहाँ पर रहते, रिहाइश करते? हमें ये तमाम चीज़ें मुयसर थी तो हम यहाँ पर रिहाइश कर रहे थे, हमारे सहूलियत यहाँ पे थी तो हम यहाँ पर रिहाइश कर रहे थे। अगर ना होती तो हम भागते यहाँ से कि बिल्डिंग गिर रही है, और ये 4 बंदे भी ले आते पुलिस वाले तो हम घर खाली करके भागने पे मजबूर हो जाते। और अब भी अगर जितनी बिल्डिंगें खाली करेंगे तो उनको जगह कहाँ देंगे? जैसे कि हमारी तो बिल्डिंग गिर चुकी है, हम सड़कों पे पड़े हुए हैं, रोडों पे पड़े हुए हैं। जिनको ये खाली करेंगे, 151 बिल्डिंग लगभग हैं, तो वो उनको कहाँ रखेंगे? फिलहाल जो गिर चुकी है उनका भी नहीं सोचा गया है, तो जिनको निकालेंगे उनको कहाँ रखेंगे? देखिए, शेम है। और इस भाई के बयान ने जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से कहा जा रहा था कि हमने नोटिस जारी किया, तमाम तर बयानात है ना, इस भाई ने ये पैरों के नीचे रख के जो है वो उसको यूं करके मसल दिया है। जो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से बारहा ये बात की जा रही थी, सारा जो मलबा है ना वो आखिर में डाला ये जाता है कि जनाब इलाका मकीनों की गलती थी, यहाँ रहने वालों की गलती थी। तो ये भाई ने पैरों के नीचे रखा है उस बयान को और पूरा बयान को मसल दिया है। कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। और आप जिस तरीके से
अजरक वाली नंबर प्लेट के पीछे लोगों को लगाए हुए हैं, जबरी तौर पे मुसल्लत किया जा रहा है। आप आगे खाली करा देते। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास पुलिस मौजूद है, फंड्स मौजूद है, दीगर चीज़ें मौजूद है। आप आते, आप लाठी चार्ज करते, आप कहते कि आज 2 डंडे खा लो, कल बच जाओगे, तुम्हारी जानें बच जाएंगी। ये शायद उस वक्त 3 डंडे खा लेते और अगर आज इनसे पूछा जाता तो खुश होते, कहते कि हम हुकूमत को सरों पर बैठाने को तैयार है कि हमें पहले निकाला गया। लेकिन अफसोस का मकाम है क्योंकि इस शहर में हम हमेशा सानहे के बाद जागते हैं, हादसे के बाद जागते हैं। और भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, ये नहीं पूछूंगा क्या नुकसानात हुए, हम हमेशा हादसे के बाद जागते हैं, सानहे के बाद जागते हैं। नुकसान हो जाता है फिर जागते हैं और कहते हैं कि गलती यहाँ के रहने वालों की थी। ऐसा ही नहीं, गलती यहाँ के रहने वालों की नहीं है। बाकी जो नोटिस का बोले, नोटिस तो आया नहीं है, सही है ना। लोगों ने ये इशू किया हुआ है, गवर्नमेंट ने इस बिल्डिंग को नोटिस दिया है, मगर नोटिस आया नहीं है। ये बताएं अभी ज़िंदगी कैसे बसर हो रही है यहाँ पर? अभी ज़िंदगी समझो यही दर पदर वाला है। अभी लोग आल फिलहाल इन लोगों के पास घर भी नहीं है। मैं तो यही गवर्नमेंट से यानी कि अपील करता हूँ, इनके जो डिमांड है वो पूरे करें। रियासत माँ के जैसी होती है मैंने कहा, लेकिन ये इनकी बातों से नहीं लग रहा कि रियासत माँ के जैसी होती है। ये ज़रूर फील आ रहा है कि रियासत एक सौतेली माँ का जैसा सलूक कर रही है मैं इनके साथ। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं कि जिनके जो नुकसानात हुए यहाँ पर, घर था घर चला गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है यहाँ पर। आप एक लम्हे को तसव्वुर कीजिए कि उस घर पर क्या गुजरेगी कि जो भाई, जो शख्स एक वक्त में 7 लाशें अपने घर से उठाएगा, 7 मैयतें उठाएगा। आप तसव्वुर कीजिए कि एक वो मकाम कि जब एक लम्हे पहले कि उसका घर, उसके वो लोग चारों तरफ थे। एक वो लम्हा सोचे कि जब खुशियाँ थी, एक लम्हा वो सोचिए कि जब बच्चे चहचहाते हुए यहाँ से वहाँ दौड़ रहे थे। अब अगला लम्हा सोचिए कि 2 घंटे बाद उसी मकान का वो फर्द जो है वो 7 लाशें आकर कैसे उठाएगा। बातें बहुत आसान है, मैं बहुत आसानी से जुमले अदा कर रहा हूँ शायद, मगर ये जो मेरे अक़ब में लोग हैं, इन पर गुजरी है, इन पर बीती है। आप लम्हे को तसव्वुर करें कि ज़िंदगी किस अंदाज में बसर करोगे। एक और भाई मौजूद है, इसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। खैरियत से? अल्लाह का करम। मुझे बताइएगा ज़िंदगी कैसे बसर हो रही है यहाँ के लोग? यहाँ के जो बंदे गए सही है, हमें इतना अफसोस हो रहा है। मैं यही, छोटे से बड़े यहीं पे हो गए हम लोग, सही है। अभी इतना अफसोस हो रहा है, रात को नींद नहीं आता, चैन नहीं आता। आवाज़ की ये जो बिल्डिंग गिरी है ना, इस टाइम 10:30 बजे मैं नाश्ता कर रहा था, जैसा मेरे पेट से ज़मीन निकल गई। ये बताएं, ये कहा यह जा रहा है कि शुरू से 5 मंजिला थी या ये अभी, क्योंकि सरकारी दस्तावेजात के अंदर बताया जा रहा है कि 3 मंजिला इमारत अभी यही है। कितनी मंजिला थी ये? शुरू से 5 मंजिला थी। और ख़राब थी, खस्ता हाली का शिकार थी? नहीं। ये बताएं, बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार थी, ये किस हालत में? तो वो तो हर घर, हर काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, हल्की फुल्की तो होगी। वहाँ पे रिपेयरिंग का भी काम इसमें किया गया था, वो नहीं है कि नहीं। बिल्डिंग पुरानी थी, तकरीबन 1986 या 87 में ये बनी थी, हमारी पैदाइश के दौरान। देखिए एक चीज़ और है, मैं बताऊं कि जो बिल्डिंग 1986 या 1990 में बन रही है, उस बिल्डिंग को आप पुरानी इमारत नहीं कह सकते। हाँ, जो बिल्डिंग क़याम पाकिस्तान से पहले की, जैसे मैं बारहा बात करता हूँ कि सिटी के एरिया के अंदर जो है वो कुछ इमारतें क़याम पाकिस्तान से भी पहले की हैं, तो वो पुरानी इमारतें ज़रूर कहलाएंगी। ये पुरानी इमारत नहीं कहलाएगी। इस पर रिपेयरिंग होनी थी, इस पर रिकन्स्ट्रक्शन हो जाती। होता ये कि यहाँ पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आती, भाई कह रहे हैं कि डंडे के ज़ोर पे खाली करा के ले जाती। लेकिन ये शहर है और जंगल का कानून इस शहर पर राइज है, कानूनियत इस शहर पर है और अशराफिया खुश है। पिस्सा सिर्फ गरीब आदमी है। गरीब आदमी जब पिसता है तो ये हालात होते हैं। मैंने और आपने कभी भी नहीं देखा कि किसी पोश इलाके में कोई बिल्डिंग गिरी हो। मैंने और आपने कभी भी नहीं देखा कि पोश इलाके में जो है वो DGSBCA की जानिब से इस तरह के बयानात दिए जाते हों। ये सिर्फ मेरे और आपके साथ होता है, ये सिर्फ उस तबके के साथ होता है कि जो वोटर होता है। लेकिन अशराफिया जो है वो हमेशा सुकून की ज़िंदगी बसर करता है। एक और चाचा है, इनसे बात करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, कराची में बरस से हादसात होते हैं, एक बिल्डिंग गिरती है फिर दूसरी गिरती है, कहा जाता है कमेटी बना दी है, तहकीकात हो रही हैं। ये बताएं कि हादसात के बाद ही जागते हैं हम? नहीं, हम लोग तो, मैंने तो आप लोगों को देखा है, कभी बाहर से आते हो। आप लोगों का कसूर नहीं है, आप लोगों को आना चाहिए, अच्छी बात है। ये लियारी है, ये गरीबों का शहर है, यहाँ पीपल्स पार्टी है, वोट लेने के लिए सब आते हैं यहाँ पे।
मगर यहाँ मैं खुद CM का बंदा हूँ, मैं सेवन शरीफ में रहता हूँ, वहाँ भी सब वटेरों को खिलाते हैं, समझ गया। मेरा बहन भी है, बहुत मेरे रिश्तेदार है, वो भी CM के बंदे हैं। मगर जैसे हम गरीबों को यहाँ लियारी में, मेरे को भी 21 साल हो गया, यहाँ किसी को हक अपना हक नहीं दिया है किसी को। यहाँ बिल्डिंग अथॉरिटी वालों का हक है, आना चाहिए इनको, ये नहीं है कि नहीं आते। आती है यहाँ पे पैसे लेने, पैसे लेके चले जाते हैं, में से बार से बड़े लोगों से मिलके चले जाते हैं। यहाँ कोई हक की बात करता नहीं है, ये लोग बेचारे सब ऐसे ही है, अल्लाह के सहारे बैठे हुए हैं। ठीक है, अल्लाह के सहारे बैठे हैं। एक भाई और है, इसे मैं बहुत देर से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये फिर राह फरार इख्तियार कर जाते हैं। भाई ये बताइएगा, किसके सहारे ज़िंदगी बसर हो रही है? हाँ, अल्लाह के सहारे हो रही है। अब अल्लाह की उम्मीद है बस हमारी। भुट्टो का शहर है, भुट्टो के लोग यहाँ रहते हैं, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स रहते हैं, अच्छी बात है, नज़रियात होने चाहिए। आए वो लोग, ज़ख्मों पर मरहम रखा, कुछ दे कर गए? नहीं, कुछ भी नहीं दे गए, खाली ऐलान कर दिया, हाथ रख दिया, थोड़ा वो कर दिया, हाँ, सेल्फी निकाल के चले गए। हाथ रखने तो खुश हो गए आप लोग, मुतमईन हो गए? नहीं, मुतमिन कौन होता है। मुझे बताएं कितना नुकसान हुआ है आपका? नुकसान तो बहुत काफ़ी नुकसान हुआ, लोगों के सामान सब चले गए। अब सब जो है एक छत थी वो भी चलेगी। अब कितने दिन यहाँ बैठेंगे, किसके आसरे पे बैठेंगे भाई? हाँ, आज आएंगे कल आएंगे, कोई ना कोई आएगा, कुछ ना कुछ देगा। अब करेगा, अगर किराए के भी मकान लेने जाओ, ठीक है, उसको एडवांस चाहिए। अब एडवांस कहाँ दे, कौन देगा एडवांस? उनके पास खाने के लिए नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला तो है वो कुछ पैसे देने को तैयार है, कुछ दिए अब तक? नहीं, किसी ने नहीं दिए। पैसे देता आज ये बात थोड़ी करनी पड़ती मुझे, पैसे देते तो हम किराए के घर में जाके बैठ जाते। गवर्नर ने 80 गज का प्लॉट दिया, वो भी नहीं दिखा अभी तक? नहीं, कोई नहीं देखा हम लोगों ने, कहाँ है कहाँ नहीं है, कल ही बस बोल के चले गए। देखिए जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सबको सब्र दे। देखिए, हादसात होते हैं, ठीक है, हादसात हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि हादसात नहीं होते, लेकिन उसके हालात होते हैं, कुछ सरकमस्टांसेस होते हैं, हादसात होने से पहले चीज़ें होती हैं, बखूबी पता लग जाता है। आपने अरबों रुपए के बजट से टीमें बनाई हैं, आपने इदारे बनाए हैं। मैं बारहा कहता हूँ कि ये वो इदारे हैं कि जो काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की करप्शन 2 नंबरी से पैसा लेते हैं जनाब। अब गवर्नर साहब, आपके क्या कहने? अल अमान अल हफीज़, गुस्ताखी माफ़। जिस अंदाज़ में आप बयान देकर गए तो, जिस अंदाज़ में आप आए थे, तो इन लोगों ने आपको वेलकम किया था। वो फुटेजेस मेरी नज़रों से भी गुजरी थी, आपके हक में नारे लगाए जा रहे थे, मगर अब ये कह रहे हैं कि हमें वो प्लॉट्स नज़र नहीं आ रहे। शायद मैं इनको बताऊंगा आपसे कुछ देर बाद कि वो जो प्लॉट्स हैं ना, वो मरीख पर दिए गए, क्योंकि ये रहने के काबिल तो शहर रहा ही नहीं है, यहाँ गरीब रह नहीं सकता। और लियारी भुट्टो का शहर है जी। मैं पहले भी ये बात करता रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़, बीबी शहीद का गढ़, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये शहर है, बल्कि ये लियारी है। ये लियारी वालों के दिलों में आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बसती है। अगर मैं अभी माइक लेके निकलूँ तो ये लोग नारे ज़रूर लगाएंगे, लेकिन शिकवे भी करेंगे। CM साहब, अभी अपने लोगों से शिकवे ना करें तो किससे करें? क्योंकि जाहिर सी बात है, जिससे मोहब्बत होती है उसी से शिकायत की जाती हैं। आपने ऐलानात तो किए हैं, लेकिन इनको कब देंगे? यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और अफसोस की बात है, मुझे अफसोस की बात इससे कहना पड़ता है, आप हर चीज़ जो है वो डंडे के ज़ोर पे चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये अवाम जो है वो अलिफ होके चले, लेकिन अवाम को जीने का हक़ हासिल है। और अब इनकी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। अब शायद अगर आप आके वादे और करेंगे, ये आप पर हंसेंगे, और ये जब आप पर हंसेंगे तो फिर आप सोचें कि आपका वक़ार, आपकी शख्सियत कहाँ पर खड़ी है। अगर आप आते, इनको 10 लाख नहीं चाहिए, इनको एक छत चाहिए। इनको एक छत चाहिए कि जहाँ ये अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। और जब ये अपनी ज़िंदगी उस छत पर बसर करेंगे तो मुझे यकीन है कि जब आप अगली मर्तबा लियारी में आएंगे, ये अपने कांधों पर बैठाएंगे आपको। ये आशियाना चला गया है, असासे चले गए, कारोबार ख़त्म हो गया, इनका रिक्शे ख़त्म हो गए, ढेर बन गए। लेकिन अगर आप इनको झोपड़ी भी देंगे, ये लियारी की वो आवाम है, जब आप आएंगे तो यहाँ पे फूल भी बरसाएगी और आपको कांधों पर बैठाएगी। लेकिन वही बात है, मौरिख जो है वो हमेशा सरकारी दस्तावेज़ात में अच्छे का राग अलापता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।